गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की हाँ बोलिए। बोलो ना क्यों बोलिए। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सहाय। कण कण में विराजमान सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरु महाराज को पाद पद्मों में नमन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, आज हम लोग जो उपस्थित हैं इसके पीछे कारण ये है, माता जी शरीर में नहीं रही और ये शाश्वत बात है, सत्य बात है। और सत्य बात की लोग चर्चा घर में करते नहीं हैं। मृत्यु की चर्चा जब लोग बचपन से करते आते हैं तो उनको मरने का डर नहीं होता है। ग्रंथों में कहा गया कि सत्य की चर्चा लोग बहुत कम करते हैं। इससे लोग दूर भागते रहते हैं, मृत्यु से भागते हैं लोग। यद्यपि ये शाश्वत और सत्य है कि मरना एक दिन सबको है। इस संसार में जो आते हैं उनको जाना सुनिश्चित है, चाहे कोई क्यों नहीं हो। राम आए वो भी गए, कृष्ण भी आए वो भी गए, शंकराचार्य आए वो भी गए, संत कबीर आए वो भी गए, नानक आए वो भी गए, महर्षि मय प्रमहन जी महाराज आए वो भी शरीर से चले गए। शरीर से जाना सुनिश्चित है। लेकिन जो आते हैं वो जाते नहीं है। कौन नहीं आते और कौन नहीं जाते? जीवात्मा कभी मरती नहीं है, सदैव एक तरह का रहती। जिस प्रकार से परमात्मा शाश्वत है उसी प्रकार से जीवात्मा भी शाश्वत है। परमात्मा नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है। क्यों नित्य है? परमात्मा नित्य है और उसी का अंश हम जीवात्मा है। संतों ने कहा कि जीवात्मा बार बार शरीर को धारण करता है। जैसे हम लोग शरीर में रहते हैं तो बार बार कपड़े को बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा बार बार शरीर के कपड़े को पहनते हैं। और जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो इस शरीर को त्याग करके फिर दूसरा शरीर धारण करते हैं। यह क्रम चलते रहता है। और कब तक चलते रहता है? जब तक कि हम परमात्मा को प्राप्त ना कर लें तब तक यह क्रम चलते रहेगा। आना है, जाना है, आना है, जाना है। इसी को ऋषि मुनियों ने कहा कि ये आवागमन दुख है। ये हमारे गुरु महाराज कहते आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके समान संसार में और कोई दुख नहीं है। जो इस संसार में आते हैं उनको जाना होता है, अर्थात उनको माँ के गर्भ में आना है, पुनः संसार से जाना है। का आवागमन जो है कि सब दिन लगा रहता है। इससे बड़ा दुख संसार में है भी कोई नहीं।
गरुड़ पुराणों में कहा गया है जन्मने में भी दुख और मरने में भी दुख होता है, दोनों परिस्थिति में दुख होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, महर्षि परमहंस जी महाराज कहते हैं कि इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम जन्मे और मरे नहीं, इसके लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। क्या भक्ति शुरुआत कर दिए लोगों ने, क्या उनका आवागमन नहीं होगा? होगा, और तब तक होते रहेगा जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उनका आवागमन नहीं होता, उनका जन्मना और मरना नहीं होता। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ चलने का प्रयास करो। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि शरीर अत्यंत दुर्लभ है, नर जन्म दुर्लभम मतम। कहा कि नर का जो जन्म है अति दुर्लभ है, और दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके क्या करना चाहिए? तो शंकराचार्य जी महाराज से पूछा जाए, जो आदि शंकराचार्य जी महाराज वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि अनुसंधान करना चाहिए। क्या चीज़ का? स्वात्मन अनुसंधानम भक्ति हृदयते, अर्थात स्वयं की जब खोज करते हैं तो भक्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं कि तुम खोजो। शंकराचार्य जी महाराज करें किसको? का अपने आप को खोजो। खोजने वाले को लोग वैज्ञानिक कहते नहीं, जो खोजते उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा? का जो अपने आप को खोजते हैं। इसलिए अपने आप को जो खोज लेते हैं तो भक्ति भी कहलाती है। और जिन्होंने खोज लिया, देख लिया कि यही आत्मा है, तब उनका आवागमन नहीं होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि खोजने का प्रयास कीजिए। फिर वह कहते हैं कि आत्मानुसंधानम भक्ति हृदयते, आत्मा की खोज करना ही भक्ति। वहाँ तो कहा स्वयं खोज करो, और यहाँ करा आत्मा की खोज करो। अब दोनों परिस्थिति में खोजने के लिए कह रहे हैं किसको? स्वयं को। अब क्या हम लोग शरीर हैं? उत्तर आप लोग देंगे शरीर हम नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं? ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये आँख मेरी है, ये कान मेरा है, ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब मेरा कहने वाला कोई और है। वो कौन है? उसको पता करना होगा। और पता कब चलेगा? हम आपके शरीर में 14 इंद्रियां, याद रखिएगा, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये 14 इंद्रियों के रहते जो ज्ञान होता है, ये नश्वर पदार्थ का ज्ञान होता है। और 14 इंद्रियों जब हट करके ज्ञान होगा तब अविनाशी पदार्थ का ज्ञान होगा, अविनाशी तत्व का ज्ञान होगा। जितने महापुरुषों को आप देखते हैं, अपना ज्ञान करने के लिए आपको 14 इंद्रियों से हट करके चलना पड़ेगा। कौन कौन? 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदालिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। आँख कान नाक जीवा त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और सबके भीतर में शरीर छूटने के बाद भी ये 4 इंद्रियां जाती है। वो कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही 4 रहने के कारण, याद रखिएगा आज, यही 4 रहने के कारण बार बार शरीर धारण करते हैं और फिर 14 इंद्रियों के साथ होते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं। ये स्थिति बनी रहती है। संत महात्मा गण कहते 4 इंद्रियों को जिस दिन आप अलग कर दीजिएगा उस दिन आवागमन नहीं होगा। इसलिए संसार में देखते हैं प्राय लोग शरीर छोड़ते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो शरीर छोड़ के नहीं जाते हैं। हम लोगों के दादा परदादा कहाँ हैं? दिखते हैं? कहाँ चले गए?
कितने बार गए। जब भीष्म पितामह शरीर में थे तो शरीर में रहते ही कहे थे उन्होंने कि मुझे ऐसे जगह जलाना जहां कि कोई नहीं जला हुआ हो। तो पहाड़ की चोटी पर ले गए। तो गीता कहती है कि आकाशवाणी हुई, कहे अर्जुन यहाँ पर भीष्म तो हजारों बार जल चुके हैं। कर्ण तो कितने बार जल चुके हैं। दूसरी बात कही कि द्रोणाचार्य बहुत बार जल चुके हैं। कहीं जगह नहीं मिली, भूमंडल में कहीं जगह नहीं मिली कि जहां पर कि अश्वत्थामा को आज लोग जीवित कहते हैं, लेकिन शरीर से जीवित हैं, लेकिन भटक भी रहे हैं बेचारे। संत महात्मा ने कहा कि कितने बार संसार में चले गए कौन, भीष्म पितामह, कितने बार कर्ण, कितने बार अर्जुन, कितने बार आए। भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुझे अभी दे रहा हूँ, सो बात नहीं है, पहले भी दिया था। और सर्वप्रथम ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये राजा महाराजाओं में चलते रहा। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु आप तो इस जीवन में हैं और कह रहे मैंने सूर्य को दिया। सूर्य तो बहुत पहले का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा बहुत बार इस संसार में आना हो गया है। मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि विचार करें, हम लोग कितने बार आए हैं, कितने बार कौन कौन बने पता है। जब इस धराधाम पर अभिमन्यु था, अभिमन्यु जब वीरगति को प्राप्त कर गए तो अर्जुन को बड़ा ही दुख हुआ। अर्जुन बड़े ही विलाप करने लग गए। जब विलाप करने लग गए तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने संग लेकर के गए स्वर्ग। और स्वर्ग जब गए तो स्वर्ग में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु खेल रहा था। दौड़ा पकड़ने के लिए। जब पकड़ने के लिए दौड़ा तो परिणाम ये हुआ, डांट लगाया, कौन तुम्हारा पुत्र है, किसको तुम पुत्र कहते हो, एक बार में तुम्हारा पुत्र बना, यहाँ तक आ गया, अब तुम मेरा कितना बार पुत्र बना, मैं तुम्हारे पास कई बार गया था। ये क्रम चलते रहता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसमें हम लोगों को फंस करके नहीं रहना है, उलझ कर नहीं रहना है। ये जाने कि संसार में जो आए हैं उनको जाना है। कोई संसार में नहीं रहने के लिए आए हैं, चाहे वो रावण हो, कंस हो, जितने भी आए गए। इसीलिए कहा बलि विक्रम दधीची गए, सब चले गए। हम लोगों को भी एक दिन जाना है, लेकिन करना क्या है, करना यह है कि हम लोग ऐसा कर्म करें जिससे कि हमारा आपका कल्याण हो जाए। वो कौन सा कल्याण होगा, का कल्याण करने वाला कर्म ये होता है कि अपना पहचान करने के लिए हम लोग चलें। कैसे अपना पहचान करेंगे, ऋषि मुनिगण का अपना पहचान करने के लिए अंदर में परमात्मा ने एक मार्ग बना के रखा है। बाह्य जगत से मैंने पहले ही कहा कि 14 इंद्रियों जो ज्ञान होता है इससे अपना पहचान नहीं होता है। नश्वर पदार्थ का ज्ञान करते हैं और 14 इंद्रियों जब उठ करके ज्ञान करेंगे तब अपना ज्ञान होगा। ये कब होगा, ये होता है अंदर में चलने से, बाहर में चलने से नहीं होगा। इसलिए निरंजनी अखाड़ा के महापुरुष ने कह रहे थे कि हम लोग जो कर्म कांड करते हैं इससे हमें समृद्धि बनाता है, भले है धन वैभव मिल जाएगा, पुत्र इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको अंदर अंदर चलना पड़ेगा, और वो मार्ग परमात्मा ने सबके भीतर बना के रखा है। उसी मार्ग पर चलने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए हम लोगों को। जो अपने अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं, ऋषि मुनिगण कहते हैं उनका जीवन सार्थक धीरे धीरे होता है।
संत कबीर साहब बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। एक छोटी सी उपाख्यान सुनाता हूं मैं। एक फुलवाड़ी में एक माली था, प्रत्येक दिन फूल तोड़ रहे थे। तो फूल तोड़ तोड़ करके डाली से अपनी डाली भर लेते थे। छोटी छोटी जो कलियां थी, जो कल खिलने वाली थी, वो कली चित्तकार काटती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई पुकार लगाने लग गई कि मुझे बचाओ। माली पूछते हैं कि कली में तुम्हें तो कुछ नहीं करता हूं, क्यों रोती हो? तुम्हें मैं छूता तक भी नहीं हूं, स्पर्श भी नहीं करता हूं, फिर भी तुम क्यों रोती हो? तो कली जवाब देती है कि आज तो तुम नहीं तोड़ रहे हो, कल तो मैं खिलूंगी, फूल बन जाऊंगी, तो क्या करोगे तुम? तोड़ोगे ना? माली को जवाब देते नहीं है। एक रूपक था, हम आपकी स्थिति भी ऐसी ही है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूल फूल चुगीले कल हमारी बार। इसीलिए संत महात्मा गण कहते कौन नहीं संसार जाने वाले हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई वंदे जात जंजीर। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नहीं बाल के नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वो अवसर न जानिए जब आई पड़े जमफंद। सभी व्यक्तियों को काल ने पकड़ कर रखा है। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, केस कहते बाल। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश, कोई नहीं जानता है। संजोग से एक कहानी सुनाता हूँ कभी कभी मैं लोगों को। गुरु महाराज कहते थे कि जमराज के दरवाजे पर एक नीम का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक छोटी सी कबूतरी बैठी हुई थी। अब कबूतरी बैठी हुई थी, जमराज कई दिन के बाद आए तो देखते क्या है, छोटी सी कबूतरी है। उस कबूतरी को बड़े निगाह से निहारने लग गए, अब बड़े गौर निगाह से निहारने लग गए। कबूतरी बेचारी थर थर कांपने लग गई कि क्या किया जाए। देख करके यमराज चले गए अपने जगह पर। अब वो कांप रही थी। इतने में पक्षियों का राजा गरुड़ आता है। गरुड़ कबूतरी से पूछते हैं, क्यों तुम कांप रही हो, क्या बात है? कबूतरी कहती है कि राजन क्या बताऊं मैं, जमराज मुझे बड़ी सिमटी निगाह से देख रहे थे, गौर से देख रहे थे। गरुड़ कहता है कि तुम मेरे पीठ पर बैठ, तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां के जमराज जा ही न पावे। जमराज पहुंचेगा ही नहीं, तुमको डर क्यों रहेगा? गरुड़ ने वैसा ही किया। 7 समुंदर पार में एक पहाड़ था, उसमें एक गुफा था, वहां ले जा करके छोड़ दी और एक पत्थर से उसका गुफा का द्वार बंद कर दिया। वहां से आकर के जमराज से पूछते हैं गरुड़ जी कि हमारी प्रजा को आप बड़े गौर से क्यों देख रहे थे? कहा, गरुड़ जी क्या बताऊं मैं,
उस कबूतरी की मृत्यु 7 समुंदर पार पहाड़ के गुफा में सुनिश्चित किया गया था। कहा कि मैं तो उसको वहां पहुंचा आया। कहा तब तो आप मेरा काम करके आ गए। जाके देखा गया तो एक केकड़ा ने गला काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु निश्चित है, कहाँ कौन मरेगा ये तारीख समय सुनिश्चित किया गया है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं जो सत्संग भजन ध्यान करता उन व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक किन के लिए करना चाहिए? जो रात दिन विषय में रमन करता हो उनके लिए शोक करना चाहिए। क्यों उनके लिए शोक करना चाहिए, ये भी प्रश्न है। इसलिए कि वह व्यक्ति का जब शरीर छूटेगा तो सीधे नरक जाएगा। नरक में नहीं जाए उस व्यक्ति के लिए शोक करिए, उनको चेताइए, उनको ज्ञान दीजिए कि तुम्हारा जीवन केवल विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। तुम्हारा जीवन केवल खाने पीने सोने उठने बैठने के लिए नहीं मिला है। तुम्हारा जीवन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए ये मानव तन से हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और कोई भी शरीर से भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को ये ख्याल करना होगा कि ये शरीर अनमोल है। आपका एक श्वास का कितना कीमत है अभी पता किए? संत कबीर साहब से पूछा जाए कि एक श्वास का कितना कीमत है, वो बता रहे हैं ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोग पटना तरे काहे धोर मिला है। 14 लोग अगर दे दीजिएगा और एक श्वास अगर चला गया तो लौटा के देगा? विचार करके देखिए, इतना कीमत है इसका। कबीर साहब दूसरे जगह कहते हैं कहता हूँ कहीं जात हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। 3 लोग की संपत्ति अगर दे दीजिएगा, एक श्वास जो चला गया है कोई लौटा कर नहीं दे सकता है। इसीलिए इस श्वास की कीमत को समझिए। विषयों में जाने से अधिक श्वास की गति भी चलती है, ये भी याद रखिएगा। विषय को कमाने में श्वास की गति और ज़्यादा भागता है। संत पलटू दास जी महाराज अयोध्या में हो गए थे, उनका जन्म, उन्होंने कहा कि श्वास की गति कहाँ कहाँ बढ़ता है तो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं बैठत 12 चलत 18 सोबत 30। याद रखिएगा, बैठेंगे तो 12 अंगुल की गति रहेगी, चलेंगे तो 18 अंगुल की स्थिति हो जाएगी, सोने में 30 हो जाता है। देखते कोई को बहुत खराठा लेकर के सोते हैं, उनकी गति श्वास की बहुत तेज हो जाती है। कहा सोबत 30 मैथुन में 64 चले कब भजियों जगदीश। करें कि 64 अंगुल की दूरियां हो जाती है। इसीलिए श्वास को क्या कीजिएगा, बचा के रखिए। जितना कम श्वास चलता उनकी उतनी ही आयु अधिक है। अजगर की श्वास की गति बहुत धीमी होती है, उसकी उम्र भी देखिए कितनी होती है, हजारों वर्ष जी लेते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं खराहा बहुत तेज चलता है, देखिए तो कितना दिन जीता है। तो जो जितना तेज चलता है उनकी श्वास की गति उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन जो बचा है, इस जीवन बचे हुए जीवन परमात्मा का भजन कर लीजिए। कहेंगे कैसे? भगवान का भजन किया जाए। ऋषि मुनिगण कहते भगवान का भजन करने का एक तरीका है, क्या कि जहाँ पर हम रहते वहाँ से चलने का प्रयास कीजिए। कहाँ रहते हैं, इस शरीर में कहाँ रहते पता किए कभी? उपनिषदकार कहते हैं इस शरीर में प्रत्येक व्यक्ति बिंदु के मध्य में रहता है। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में रहता है। संत कबीर साहब से पूछा गया कि मन कहाँ रहता है इस शरीर में?
उनका नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। का हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं से रास्ता परमात्मा ने बनाया है, उलटने वाला रास्ता। हम लोग जब सुलटे रहते हैं तो बाह्य जगत का ज्ञान होता है, और जब उलटते हैं तो अपना ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं उधर श्वास की गति भी धीमी हो जाती है, और जब सुलटा रहते हैं तो श्वास की गति भी तेज होती है। नीचे की तरफ आते हैं तो लंबे लंबे श्वास हो जाते हैं, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो श्वास की गति भी धीरे धीरे बंद, और समाधि अवस्था में तो बिल्कुल श्वास नहीं चलता है। अब विचार करके देखिए किधर जाना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं उनकी आयु भी बहुत लंबी हो जाती है। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमको ऊपर की तरफ चलना है। ऊपर से तात्पर्य पिंड से ब्रह्मांड में चलना है। इधर जो आनंद मिलता है तो मिलावट वाला आनंद मिलता है, कभी दुख लगता है कभी सुख लगता है, कभी अच्छा कभी बुरा होता है, कभी खुश होते हैं कभी दुख में दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऊपर जब चलता है तो धर्मशास्त्रकार का तो ऊपर चलने वाले व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते। इसलिए जब तक ऊपर रहेंगे तब तक वो सुखी रहेंगे, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि उस अवस्था को प्राप्त करेगा फिर दुखी नहीं रहेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि इस ज्ञान को जान करके, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को जानकर जो साधना भजन करेंगे उनको अवश्य सुख मिलेगा, और जब साधना की पूर्णता हो जाएगी तो मृत्यु पर अधिकार कर सकते हैं। आप चाहेंगे अपने से जा सकते हैं, कोई आपको खींच करके नहीं ले जाएगा। जब तक आप 9 द्वारों में रहेंगे याद रखेंगे, तब तक तो हम लोगों को जमदूत या जमराज ले जाते हैं पकड़ करके। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि 9 द्वारों जब ऊपर उठेंगे तो जमदूत और जमराज लेके नहीं जाएंगे आपको, आपकी अपनी इच्छा हो जाएगी। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, संत कबीर साहब का नाम तो सुने ही आप लोगों ने। बहुत ऐसे महापुरुष हुए जो कि काल के अधीन होकर के नहीं गए, अपने शरीर छोड़े। हमारे गुरु महाराज की तस्वीर देख रहे हैं, काल के अधीन नहीं गए, आराम से भजन गाते गाते शरीर को छोड़ दिए। क्योंकि शरीर जीर्ण हो जाता है तो छोड़ना पड़ता है, कपड़ा फटे तो छोड़ देता है। लेकिन हम लोगों की स्थिति ऐसी कब होगी? संत महात्मा का तो हम लोगों की स्थिति तब होती है ऐसी जब साधना की ऊंचाई होगी, और 9 द्वारों में रहेंगे तो हम लोगों को खींच करके कोई न कोई ले जाएगा। कौन ले जाएगा? तो जमदूत या जमराज। ऋषि मुनिगण कहते जमराज भी किनको ले जाता है? का जो सत्कर्मी व्यक्ति रहते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति रहते हैं, उनको प्रेम से ले जाते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, कोई अच्छे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं तो उनको पुलिस पकड़ कर तो ले जाती है लेकिन डंटे नहीं लगाती। लेकिन जो बहुत गलत किए रहते हैं, चोरी इत्यादि करते रहते हैं, उसको मारते भी हैं, जेलबंद भी कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि किसी व्यक्ति को लेने के लिए आता है, जैसे मान लिया जी यहाँ को राष्ट्रपति आवे, उसका अगुवाई भी राष्ट्रपति ही करेंगे। तो उसी प्रकार से योग्य बन जाइएगा तो आपकी भी अगुवाई अच्छे लोग करेंगे। कौन करेंगे? ले जाने के लिए जमराज होते हैं इन जमदूतों का राजा, याद रखिएगा। वे श्रेष्ठ होते हैं, वे ले जाते हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति अच्छी हो, हम अच्छे से जाएं। कबीर साहब जब इस संसार में आए तो उन्होंने बड़ा सुंदर बात कही। उन्होंने क्या सुंदर बात कही? उन्होंने कहा कबीरा जब पैदा भया जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब ये क्या करें? वो प्रत्येक व्यक्ति जब संसार में मरते हैं तो रोते हैं, और जन्म लेते वक्त क्या करते हैं? तो हंसते हैं लोग, बधाइयाँ बजती है, हमारे यहाँ बालक का जन्म हो गया, मिठाइयाँ बंटती है। लेकिन बच्चे को तो दुख होता है, बच्चा तो रोता है।
कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। किस्ती पैदा करिए। ये कब होगा? जब आप ईश्वर का भजन करेंगे तब होगा। तो प्रयास करिए हम आप जीवन में कि हम संसार में आए हैं, संसार में आए तो संसार के काम का संपादन करते हुए हम ईश्वर परमात्मा का भजन करें। भजन कहाँ शुरुआत होता है? भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए। भगवान श्री कृष्ण भागवत महापुराण में कहते हैं, सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्ताभूत अधाया स्वन सागर कृते क्षणा। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे उद्धव, शरीर को सीधा रखो, सुखपूर्वक रखो, और क्या करो? नासागर में देखो। नासागर का भेद जानना पड़ेगा, जाने बिना नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि नासागर का भेद ऐसे नहीं जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समम काय शिरो गिरिवम धार्यम चलम स्थिरम संप्रेक्षण सागरम चान्वलोकयन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर को सीधा रखो, धड़ को सीधा रखो, गर्दन को सीधा रखो और नासागर में देखो, दसों दिशाओं को छोड़ करके। ये भेद जानना पड़ता है। इसीलिए कोशिश कीजिए। किन व्यक्तियों को सुखपूर्वक जाना होगा? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते, प्रयाण काले मनसाचरण युक्तिया योग वलन चैव भ्रूर मध्य प्राण सम्यक सतम पुष्पति दिव्यम। कहा जो व्यक्ति शरीर को छोड़ने वक्त प्राण को भ्रिकुटी के बीच में रख करके शरीर का परित्याग करता है, वह व्यक्ति परमात्मा के लोक में जाता है। इसीलिए प्रयास कीजिए, ये अभ्यास से होगा। अभ्यास करते 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 वह योग्यता प्राप्त कर लीजिएगा। तो शरीर छोड़ते वक्त अपनी वृत्ति को भ्रिकुटी में रख करके जब आप शरीर का परित्याग करेंगे तो परमात्मा के लोक में जाएंगे। एक दिन से नहीं होगा, ये करते करते होगा। सुने होंगे आप लोगों ने नाम कि जन्म जन्म मुनि जत्न कराई अंत समय मुख राम आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक लोग क्या करते हैं? राम राम करते और अंत समय नहीं आता है। इसीलिए संतों का इसका अभ्यास अगर बना के रखेंगे तो निश्चित याद रखिएगा, एक न एक दिन अवश्य ही हम लोगों को दुखों का बेड़ा कटेगा। तो दुखों से निवृत्ति के लिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि हम लोग को ये काम करना चाहिए। जो इस काम को करेंगे वो जीवन में अवश्य सुखी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाठ में आपने सुना, अभी क्या सुना आपने पाठ में? ओम युंजाणः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। भगवान वेद कहते हैं कि देखो, भगवान वेद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान वेद? कहे जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग करो। बुद्धि योग किसको कहता है? ऋषि मुनिगण कहते हैं बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? सत्संग नहीं करेंगे तो असली ज्ञान नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज को तो सब कोई मानते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहा जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा। और विवेक किसको कहता है? बुद्धि बहुतों को है, बड़ा बड़ा कार्य करने का बुद्धि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विवेक सबको हो जाए, ये बात सत्संग के द्वारा ही होगा। विवेक अपना ज्ञान कराता है, याद रखिएगा। अब बुद्धि तो दूसरों का ज्ञान कराता है। बुद्धि की परिभाषा क्या है? संकल्प विकल्प करने वाले को मन कहता, तर्क वितर्क करने वाले को बुद्धि कही जाती है, और अहम का भाव दिखाता है तो मैंपन का बोध दिखाता है तो अहंकार कहलाता है। तो संतों ने कहा कि बुद्धि हो, लेकिन अगर बुद्धि होने से ही अगर काम चल जाता तो गोस्वामी जी हमारे ये पंक्ति ने लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। उन्हीं व्यक्तियों को जीवन में कल्याण होता है जिनको सत्संग मिलता है। सत्संग सबको नहीं मिलता, याद रखिएगा। किनको मिलता है? तो भगवान शंकर से पूछिए किनको सत्संग मिलता है। भगवान शंकर बड़े प्रेम से कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। का जब तक परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमपिता परमात्मा का ज्ञान करने के लिए परमात्मा कृपा भी चाहिए।
का बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहा कि हम लोगों को ज्ञान कब होगा, ये सत्संग कब मिलेगा, जब हमें परमात्मा की कृपा हो जाए। परमात्मा कृपा के बिना सत्संग मिलना आसान नहीं है, उन्हीं कृपा से हम लोगों को सत्संग मिलता है। इसीलिए सत्संग से ही लोग सुधरते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते 60 सुधरई सत्संगति पाई, अब पारस परस कुधातु सुहाई। इसलिए बुद्धियों का योग करिए, बुद्धि ठीक ठाक हो जाएगी तो गलत काम नहीं करिएगा। बुद्धि ठीक ठाक नहीं रहेगी, बुद्धि में विवेक नहीं रहेगा, नाना प्रकार गलत काम कर लीजिएगा। और गलत करिए तो क्या होगा, एक गलती करने वाले सीधे नीचे आ गए। कौन सी गलती की? महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर जी महाराज का रथ धरती से ऊपर चलता था, एक हाथ ऊपर चलता था, और भगवान श्री कृष्ण ने झूठ बोलवाए, बोले नहीं अपने से। कहा क्या? कह दो कि अश्वत्थामा मारा चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहा नहीं, हाथी मरा है। मैं कैसे कह दूंगा? कहा अच्छा ऐसे बोलो। कहा कैसे? का संदेहात्मक शब्द का प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण बगल में खड़े थे, द्रोणाचार्य थे, उनसे पूछा क्या अश्वत्थामा मारा चला गया? तो कहते क्या है, कन्नरो हतो वा कुंजरो कहने वाले थे, तो कुंजरो शब्द सुनाई नहीं पड़ा। उस समय शंख बजा दिया गया। कहा अश्वत्थामा नरो हतो वा कुंजरो कहने वाले थे, तो कुंजरो कहने के पहले शंख बजा दिया गया। परिणाम यह कि झूठ बोला चला गया, क्योंकि जान रहे थे, जान करके संदेहात्मक शब्द का प्रयोग करने पर भी दोष लगता है। देखा कि युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं है। पूरे उस युद्ध भूमि में युधिष्ठिर की बातों को ही स्थापित करते, अगर ये बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे हैं। जैसे कहा रखा धनुष्वान, प्रद्युम्न उनके द्रौपदी के भाई थे, उसने क्या सेनापति बने थे, इस पक्ष में गला काट दिए गए। अब ये खबर चला गया कहाँ? भीष्म पितामह के पास। सरसैया पड़े हुए हैं, तब भी अफसोस कर रहे हैं। का युधिष्ठिर युद्ध जीतने के लिए झूठ बोल दिए? आश्चर्य! मैं तो कोई भरोसा विश्वास किया ही नहीं था कि युद्ध जीतने के झूठ बोलेंगे। तो विचार करके देखिए, जो गलती नहीं करते उनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। का परमात्मा उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं जो सत्यवादी होते हैं। सत्यवादी को थोड़ा दुख होता है संसार का, लेकिन परमात्मा की तरफ से दुख नहीं होता है। संसार का दुख भले हो जाता है, इसीलिए अगर सत साधना करेंगे, साधना करते करते शरीर को भले ही कष्ट हो, लेकिन आत्मा को कष्ट नहीं होता। इसलिए आत्मा को जानने के लिए शरीर मिला हुआ है, इसलिए हम लोगों को प्रयास और मेहनत करना चाहिए। आज माता जी नहीं रही संसार में, सबको अफसोस है, लेकिन इस बात को सदैव याद रखिएगा कि मैं कुछ दिन पहले आया था यहाँ पर, मिल करके ही गया था, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि चलते फिरते शरीर छूट जाए तो लोगों को उतना दुख नहीं होता है। क्यों? कि जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए तो शरीर छोड़ने में भलाई होती है। सेवा नहीं हो बाद में तो बहुत दुख की बात है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि शरीर सदा चलते फिरते अगर चला जाए, भगवान को याद करते चला जाए तो बड़ा ही अच्छा। हमें भरोसा और विश्वास है कि गुरु महाराज उनको सद्गति दें, पूर्ण रूपेण से उनकी स्थिति अच्छी बनी रहे, जहाँ कहीं रहें वो सुखपूर्वक रहें, संतोषपूर्वक रहें। ये सत्संग जो करा दी, सत्संग का फल उनको मिले, क्योंकि सत्संग के फल के द्वारा ही परम कल्याण होता है। गौकर्ण का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। गौकर्ण गाय के पेट से निकले हुए थे,
लेकिन ऋषि का फल, ऋषि का दिया हुआ फल था। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा कि अगर मैं फल खा लूँगी तो गर्भवती हो जाऊँगी, और गर्भवती अगर हो जाऊँगी तो घर में रहना पड़ेगा, सबके पर्दों के भीतर रहना पड़ेगा, और कहीं अगर संजोग बस भूकंप आ गया तो सब तो बाहर निकल जाएंगे, मैं घर में पड़ी रह जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। उनकी बहन थी, बहन आई, बहन कहती है कि बहन कहीं फल खाने से बच्चे होते हैं? अगर इतना ही ये फल में सतता है तो तुम्हारी गाय भी तो बांझ है, उनको खिला दे। उसको खिला दिया और कह दिया कि कह दो कि मैंने फल खा ली। उनकी बहन गर्भवती थी। जैसे मुझे पुत्र होगा तो मैं ला करके दे दूंगा, तुम हल्ला कर देना, मुझे पुत्र हो गया। ऐसा ही हुआ, गाय को फल खिला दिया गया। 3 महीना पहले से ये गर्भवती थी बेचारी, बच्चे हुए, ला के इनको दे दिया, हल्ला कर दिया कि मुझे बच्चा हो गया, कह दिया। और कह देने पर परिणाम ये हुआ तो आत्मदेव ने आए मुहूर्त देख करके नामकरण करने के लिए कहा कि जन्म दी हूँ बच्चा मैं, और नामकरण करेंगे आप, ये नहीं हो सकता। तो बड़े सीधे थे और धर्मात्म प्रवृत्ति के थे। कहा कि तुम ही नाम रखो। कहा मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूँगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ऋषि का दिया हुआ फल नहीं खाई और उधर हुआ। अंत में बड़े जब हो गए धुंधकारी तो नाना प्रकार का कार्य किया उसने। पिता को गोकर्ण ने समझा बुझा करके जंगल भेज दिए का तपस्या करने चले जाओ। माँ घर में रह गई। माँ को मार पीट कर करके परेशान कर दिया इन्होंने, और करने के बाद माँ भी तालाब में कूद करके जान गंवा दी। अब ये अकेला हो गया, धन काफ़ी था उनके पास, धन का दुरुपयोग करने लग गए। 5-5 वेश्याओं को रखने लग गए, और वेश्याओं ने देखा कि अब इनके पास धन नहीं है, चोरी कर करके धन लाने लग गए। और एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि 5 वेश्याओं ने निर्णय किया कि एक दिन हम लोग पकड़े चले जाएंगे, इसी को मार दो। अधजला लकड़ी से, आग लगी हुई लकड़ी में थी, उसी को लेकर के मार दिए। और वो लोग 5 वेश्या चली गई। चली जब गई तो पता चला, समाज ने दाह संस्कार इत्यादि कर दिया। गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण बाहर में थे, तीर्थाटन पर थे, वहाँ से आने में विलम्ब हो गया। जहाँ जहाँ बेचारे गए वहाँ वहाँ उन्होंने पिंडदान दिया। पिंडदान देने के बाद जब आ गए तो घर खंडर हो चुका था। घर की सफाई करके बड़े प्रेम से रहने लग गए। तो उसी घर में प्रेत बन करके रह रहा था। प्रेत बनकर जब रह रहा था तो परिणाम ये हुआ कि उसके ऊपर ढेला, कभी पानी, कभी गंदा चीज़ फेंकता था, नाना प्रकार की आवाज़ें निकालता था, कभी बाघ का, कभी सिंह का, कभी सियार का, डरावना शब्द निकालता था। परिणाम ये हुआ कि गोकर्ण महात्मा थे, हाथ में जल लिए, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंके, वाक्य शक्ति आ गई। वाक्य शक्ति आई, बोलने की ताकत आ गई। कहा तुम कौन हो? कहा मैं कह रहे मैं धुंधकारी हूँ। कहा तुम्हारे नाम पर मैंने भिन्न भिन्न जगह पिंड दान दिया, भिन्न भिन्न जगह तुम्हारे नाम पर श्राद्ध किया, तुम्हारी दशा क्यों है? क्योंकि भाई अभी मैं प्रेत जोनियों छूटा नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ करो। अब सोचने लगे क्या करूं? तो सूर्य भगवान से पूछा गया, कहा कि इसके लिए क्या उपाय है? तब उन्होंने कहा कि सप्ताह कथा कराओ। कथा मतलब ये सत्संग, भजन, भगवत पुराण की बातें कही गई। किया गया। 7 पोर वाले बांस को रखा गया, केले के थंब गाड़ा गया। प्रेत उस बांस में छुप करके बैठा। एक एक दिन में एक एक पोर फटते गया
और 7वें दिन 7वां पोर फटा, परिणाम ये प्रेत योनियों से मुक्ति मिल गई। तो प्रेत योनियों से मुक्ति मिलने का धर्मशास्त्रकार कहते यही एक उपाय है। सत्संग भजन ध्यान करेंगे तो प्रेत योनियों से मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति ध्यान सत्संग किए हैं, याद रखिएगा, जो करते हैं वो कभी प्रेत योनियों में नहीं जा सकते। उनके लिए श्राद्ध करें या ना करें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो थोड़ा बहुत भजन ध्यान करते रहते हैं वो प्रेत योनियों में नहीं जाते हैं। प्रेत योनियों में जाना क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं, पहला जन्म भूत का पहियों प्यास, पहला जन्म भूत का पहियों 7 जन्म पछतइयों, कांटे पर परियों पानी न पहियों, प्यासन ही मरे जइयों, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियों। जो भजन ध्यान नहीं करता है वही प्रेत योनियों में जाता है। जो भजन ध्यान करता है तो प्रेत योनियों में नहीं जाता है। कितना जन्म तक पछताना पड़ता है जो भजन ध्यान नहीं करता है? तो 7 जन्मों तक दुख होता है। 7 जन्मों से तात्पर्य 1 जन्म का मतलब होता है प्रेत का कम से कम 10,000 वर्ष होता है आयु। एक प्रेत की आयु कम से कम 10,000 वर्ष होता है और 7 बार उन्हें किस में जन्म लेना पड़ता है? प्रेत में। 70,000 वर्ष तक उनको होता है। कौन कौन जाता है प्रेत योनियों में? थोड़ा ये भी जान लीजिए। जो व्यक्ति जीवन लीला को अपने से छोड़ देता है, अर्थात ये समझिए कि कोई पानी में डूब जाता है, शरीर को समाप्त कर दिया, कोई व्यक्ति आग में जला लिया, कोई व्यक्ति कुआं में डूब गया, जो अपने से कोई फांसी लगा लिया, ऐसे व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है, याद रखिएगा। और जो परमात्मा का भजन नहीं करता है, ये इतने लोग जाते हैं। जो थोड़ा बहुत भजन ध्यान करते रहता तो प्रेत योनि में नहीं जाता है। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि माता जी तो कुछ न कुछ इनके सहारे से भजन ध्यान जरूर करती होंगी, और मुझे भरोसा और विश्वास है कि जो भजन ध्यान करते हो प्रेत योनि में नहीं जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं हो रहे सुखी पूर्वक रहे, संपन्न पूर्वक रहे, और साथ ही साथ ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे, और गुरु महाराज उनको सदैव अपने शरण में लगा के रखें और ईश्वर का भजन ध्यान पुनः शुरू करें वो करना। यही, और आप लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना कि आप लोगों को शक्ति मिले, सबल मिले, ताकत मिले, क्योंकि इस एक परिवार का जब कमी हो जाता दुख तो होता ही है। इसलिए इन दुखों से मुक्त आप लोग हों और ताकत मिले, और उनके द्वारा भी आप लोगों का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस दिगंबता आत्मा को शांति प्रदान हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कुछ रहुआ? पिंकू सुनिए ना, पिंकू तारी अंदर तंदूर में चले ना तो क्या? हाँ, तारी अंदर कौन है? बनाता है चापा फल हलवाने के लिए। ठीक है, जाइए आरती कर लेते हैं। आरती संग सतगुरु गुरु के जय, अंतर जोत हो तलक लीजिए, पांच तत्व तनया निज राई, दीपक चास प्रकाश करीजे, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दिए, अक्षत नवकारे मुक्ताल, ओह प्रमाल हार गुरीजे, श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सबती
वर्षो